दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने वाले बयान के बाद दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अब खुल चुका है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। वहीं आतिशी के मुख्यमंत्री नामित होने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें ही अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी क्यों नियुक्त किया है। दरअसल आतिशी अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी समेत कई अहम मंत्रालयों को संभाल रही थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए वो लोगों के बीच जाएंगे। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है। मंगलवार सुबह आप संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी साल 2020 में विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और साल 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। वो बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर से हार गई थी और तीसरे नंबर पर रही थी। आतिशी को केजरीवाल का काफी करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता रहा है। वो अन्ना आंदोलन के समय से ही संगठन में सक्रिय रही हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले हुई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। जो लगातार नाम चल रहे थे चर्चा में, उन पे भी सलाह मांगी गई, तो उसमें ज्यादातर लोगों ने पीएससी मेंबर्स ने आतिशी के नाम पर मोहर लगाई। ये बहुत ही अंदर की खबर है क्योंकि पीएससी के 13 मेंबर्स हैं जिसमें मुख्यमंत्री आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं, तो बहुत ज्यादा जो डीप खबर है वो यही थी। उसके बाद कोशिश ये की गई कि आतिशी को भी आखिरी वक्त पर यह पता चले कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होने जा रही है। आज सुबह तक भी आतिशी को ये जानकारी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी एज अ मिनिस्टर अपने आप को प्रूफ कर चुकी हैं और इसी का फायदा आतिशी को मिला। अब आगे होने क्या जा रहा है, चुनाव नजदीक है, 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर जो जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं आतिशी की छवि धो देती है। सबसे पहला एक्साइज पॉलिसी बनाने को लेकर, शराब एक ऐसा मुद्दा है जिस पर महिलाएं सबसे जल्दी पहले नाराज हो जाती हैं, तो आतिशी का चेहरा उस शराब नीति में लगे आरोपों को धोने के लिए प्रबल माना गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, महिलाओं को फिर से आम आदमी पार्टी अपने साथ इंटैक्ट करना चाहती है। आपको याद होगा कि बस फ्री करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, उसने चुनाव का नतीजा बदल दिया था जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। और इस बार भी कोशिश यही होने वाली है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आतिशी के चेहरे के साथ वो रुख बदल दे हवा का, जो उनके पक्ष में आ जाए। दूसरी बड़ी बात ये होने वाली है। तीसरी बड़ी बात ये होगी कि महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का जो वादा अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले करके गए थे, उस जैसे प्रोजेक्ट को पास कराने की जिम्मेदारी आतिशी पर रहेगी कि वो किसी भी तरीके से इसे पास कराकर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा गिफ्ट देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ उन्हें इंटैक्ट करते हैं। तीसरी बड़ी चीज ये होने जा रही है। चौथी बड़ी चीज ये होने जा रही है कि लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाम एलजी और अधिकारियों के बीच की टकराव की खबरें बहुत प्रबल रही। इस बीच में उसकी छवि को धोने की कोशिश यहाँ से होगी, क्योंकि मेरी बहुत अधिकारियों से कल रात में देर रात तक बात हुई है। ज्यादातर अधिकारी ये बात कहते हैं कि अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनती है तो अधिकारियों के बीच में एक अच्छा तालमेल सीएम के साथ बन सकता है, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी नहीं बन पाया। मनीष सिसोदिया इसमें थोड़े कामयाब होते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए और सौरभ भारद्वाज भी इसमें कामयाब नहीं होते। पूरी कैबिनेट में सिर्फ आतिशी एक ऐसा चेहरा थी जो अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर सरकार के कामों को पूरा करा सकती है। तो ये चौथी बड़ी कामयाबी जो आतिशी के चेहरे के साथ अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। राजनीति में जो है ना, वो वक्त हर मिनट हर सेकंड डिसाइड करता है कि क्या होगा। इस बात में मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूं। जब आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम मनीष सिसोदिया की खड़ाव लेकर इस कुर्सी पर बैठेंगे और जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेंगे तो ये कुर्सी उनके हवाले कर दी जाएगी।
की, लेकिन आतिशी का कद शिक्षा मंत्री से बड़ा हो गया। इसीलिए राजनीति समय के साथ तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है और किसको कौन सी कुर्सी मिलने वाली है। और आतिशी की कुर्सी शिक्षा मंत्री से बड़ी हो गई और मनीष सिसोदिया जब वापस लौटे तो उन्हें वो कुर्सी अभी तक नहीं मिली और अभी मिल भी नहीं रही है। अगले 5-6 महीने तक जब चुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि मनीष सिसोदिया दोबारा कौन सी कुर्सी पर बैठेंगे। तो इसीलिए राजनीति में वक्त तय करता है कि किसको क्या मिलने वाला है। जाहिर तौर पर राजनीति है, आरोप लगेंगे, लेकिन आरोप साबित कोर्ट में कितने होते हैं ये इस पे निर्भर करता है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस कवर किए हैं जिन पर सरकारें गिर गई हैं, जिन पर सरकारों के चेहरे बदल गए हैं, जिसमें मंत्रिमंडल खाली हो गए, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन जब ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद में नतीजे आते तो देखता है कि वो बिल्कुल उलट आते हैं। जो शुरुआत में आरोप लग रहे होते हैं वो साबित नहीं होते। वहीं आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। बता दें, आतिशी मूल रूप से दिल्ली की ही हैं। उनके पिता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से हासिल की है। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की है और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शेवनिंग छत्रवती से मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी में जुड़ने से पहले जैविक खेती का ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में 7 साल गुजारे हैं। उन्होंने कई एनजीओ के साथ काम किया है। एनजीओ में काम करने के दौरान ही उनकी मुलाकात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई। पार्टी की स्थापना के समय से ही वो पार्टी से जुड़ी रही हैं। आतिशी के पास दिल्ली सरकार में शिक्षा जैसा अहम विभाग भी है। वो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रही हैं। आम आदमी पार्टी में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी आतिशी सदस्य हैं।